तो फुले शाह अम्बेडकर की विचार ये जिंदा रहना जरूरी है। ये बीएसपी की तरफ से हो रहा है, लेकिन दूसरी राजकीय पार्टी की तरफ से हम हर गांव में देख रहे हैं कि 12 साल का बच्चा शराब पी रहा है देशी, और 40 साल में उनके अतड़े खराब, पेट खराब हो रहा है और मर रहे हैं। हमने अपने आंखों से देखा। ये दूसरी जो पार्टी है वो इनके बारे में कोई नहीं सोचती। वो सिर्फ अपनी सत्ता लाने के लिए सोचती है, अपना गुजारा करने के लिए सोचती है। आज भी चुनाव का दौर है। साथियों जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हर एक पार्टी का हर एक उम्मीदवार प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ऐसे में आपको बता दूं कि मैं अकोला के अंतर्गत आने वाली मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर एक छोटी सी एक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो प्रमुख दल है, भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इन पार्टियों के साथ साथ बहुजनों की दो पार्टियां चुनावी मैदान में है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी बसपा और जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो भी चुनावी मैदान में है। इन तमाम दलों के चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी है। और आज मैं आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजनों की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, जिसके प्रत्याशी मूर्तिजापुर विधानसभा के, जो कि मूर्तिजापुर विधानसभा एससी के लिए रिजर्व है, बसपा के उम्मीदवार है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और किन मुद्दों को लेकर बसपा इस चुनावी मैदान में उतरी है उन पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रबुद्ध भारत टीवी में। किन मुद्दों के साथ आप इस चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये एससी के लिए रिजर्व सीट है, और किन मुद्दों के साथ, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो अपने अपने मुद्दों के साथ इस चुनावी मैदान में है, आप किन मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किन मुद्दों के साथ इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? ये चुनाव 032 मूर्तिजापुर विधानसभा महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उसमें मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम रमेश इंगड़े है। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रबुद्ध टीवी चैनल ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो मेरा कहना यह है कि अभी जो लड़ाई चल रही है, हम महाराष्ट्र में 4 साल से बहन जी के आदेश से हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, और हर विधानसभा में हम 288 विधानसभा खड़े कर चुके हैं बीएसपी। तो हर उम्मीदवार अपना काम कर रहा है और अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि ताकि आगे चल के बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में निर्णायक पार्टी रहेंगी, और है कि हम महाराष्ट्र में हम 25 आमदार लाएंगे और सत्ता अपने हाथ में लेंगे। सत्ता हाथ में लेने के बाद जो हमने 4 बार बहन जी मगर मुख्यमंत्री बनी यूपी की, वो हिसाब से काम हम महाराष्ट्र में करेंगे। नहीं, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं? तो बिल्कुल यहाँ पहली बार मतलब चुनाव की तो बात, ये मुद्दों की बात तो अलग है, लेकिन हमको चुन के लाना है और सत्ता में जाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। आने के बाद में हम तो काम करेंगे ही सभी मुद्दों के ऊपर में। शिक्षण के बोलो, आरक्षण के बोलो, आरक्षण का जो बहन जी ने अगर मुद्दा उठाया उसको सपोर्ट तो हम महाराष्ट्र में विधानसभा में करेंगे ही। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है उसको लेकर भी आप? प्राइवेट जो रिजर्वेशन वगैरह जो किया है, वो बहन जी की डिमांड है कि भाई प्राइवेट जो से किया आपने, तो प्राइवेट में भी हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, और स्टूडेंट लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की होना चाहिए। और स्टूडेंट लोगों को अभी 20-25 हज़ार में पूरा अच्छा डिग्री मिलने के बाद में काम करने का मौका आ रहा था। हम खुश नहीं हैं, उनको अच्छी पगार मिलना चाहिए, वो काम करने के लायक, उनकी आगे की ज़िंदगी मिलना अच्छी होना चाहिए। वो हिसाब से हम उनको पगार देने की कोशिश करेंगे, पैकेज है उनका बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 15-20 हज़ार में उनका क्या होता है? आज की स्थिति में उनके माता पिता जी ने उनको पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, और 15-20 हज़ार में उनका गुजारा आगे आने वाली ज़िंदगी में नहीं होता है, हमको ये पूरा मालूम है। इसीलिए हम आगे चल के अच्छा पेमेंट देने को, अच्छा पैकेज मिलने के लिए हम मिलने की महाराष्ट्र में विधानसभा में उनको कोशिश करेंगे। यह हमारा मुद्दा रहेगा। तो आपके साथ साथ 3 मुख्य दल जो है यहाँ पे, एक महाविकास आघाड़ी करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और मतलब कांग्रेस, इनकी तरफ से इस मूर्तिजापुर विधानसभा में रिजर्व सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से एक उम्मीदवार दिया हुआ है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनके हिसाब से काम करेंगे, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बीएसपी का काम कर रहे हैं। वो कैसे करते, क्या करते, कितने कब से आए थे, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहते, उनके बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं।
और एक यहाँ पर अम्बेडकर फोर्स है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप चुनावी मैदान में हैं। हम हमारे अस्तित्व की लड़ाई है बहन जी के कहने के ऊपर में। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा जो रहेगा हम कायम रहना चाहिए। दिल्ली में हमारा मुद्दा मतलब मतदान जो है वो जाना चाहिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी का वोट दिखना चाहिए। वो हिसाब से हम तो रिजल्ट लाएंगे। दूसरी पार्टी क्या करती कैसे क्या करती उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। यानी आप मान रहे हैं कि इस मुर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में आप पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। जी हाँ, पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं जब मेरा इंटरव्यू हुआ, यूपी से जो प्रतिष्ठित हमारे खासदार जो आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उन उसी टाइम मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मूर्तिजापुर विधानसभा का अकोला जिला से उनको दूंगा। अच्छा, कैसा प्रतिसाद लोगों का कैसे मिल रहा है फिर? लोगों का प्रतिसाद अच्छा है। लोगों का कहना है ये आ रहा है कि भाई 35 साल में महाराष्ट्र के लीडर लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। लोगों का कहना ये है कि भाई कुछ भी नहीं किया तो हम आने वाले समय पे बाबा साहब का जो आम्बेडकर साहब ने जो हत्ती बना के रखा हुआ है वो बहन जी चला रही है, वो हिसाब से बिल्कुल उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। पसंद करेंगे तो आप मतदान भी अच्छे करेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। और क्या कहेंगे कि 4 बार बहन जी की गवर्नमेंट बनी, यूपी में बीएसपी की गवर्नमेंट बनी, 2007 में तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी। जो काम बहन जी ने किए वो काम महाराष्ट्र में हम लोग मतलब आप लोग बसपा के लोग आप पहुंचाने में मतलब कहीं कमी पड़ रही है, इसीलिए लोग आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे। क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? लोगों का ना समझ, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बहन जी पूरे देश में बीएसपी को आगे बढ़ा रही, महाराष्ट्र के जो लोग हैं कुछ राजकीय दलों के साथ में मिलजुल के पैसा खाना लेना देना इसके ऊपर में ज़्यादा दौड़ रही है। और फुले शाह अम्बेडकर की विचार की जो पार्टी है वो पार्टी की तरफ से वो पार्टी की तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। लोग पैसे के लिए ऊपर में दौड़ रहे हैं कि ताजी कमाई होना इसीलिए, लेकिन भविष्य के बारे में वो नहीं सोच रहे। हम उनको फुले शाह अम्बेडकर का विचार आगे बना के उनको दिखा रहे हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन समझ में आएगा तो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, कोई चिंता नहीं। और आज हम बहुजन समाज पार्टी पे काम कर रहे हैं तो हम खुशी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विचारों की पार्टी है, कोई नुकसान की पार्टी नहीं है, इसीलिए तो बिल्कुल हमको अच्छा लगता है। जो लोगों को महाराष्ट्र के दूसरे पार्टी में जो काम करते हैं उनको वहाँ अच्छा लगता, वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हम नहीं दौड़ते। लेकिन हम फुले शाह अम्बेडकर के विचार से यहाँ पे खुश है। अच्छा, जो रनिंग एमएलए यहाँ के हैं, उम्मीदवार भी है ये चौथी बार, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब तक मैंने खुद के लिए किया लेकिन अब मैं कार्यकर्ताओं के और पदाधिकारियों के लिए करूँगा। कैसे देख रहे हैं आप इन तीन बार का जो टर्म है उनका, जो काम होने चाहिए थे वो काम उन्होंने तो नहीं किया है, लेकिन उसमें अब क्या और आपकी ओर से क्या मतलब उसमें काम किया जाएगा? क्या क्या कहेंगे आप इस पर? हमको दुख हो रहा है कि उन्होंने 15 साल यहाँ पे काम करने के बाद में पब्लिक का काम नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुख है। और हो सकता उनको कुछ समझ में नहीं आए। आमदार रहने के बाद में अथॉरिटी उनको मिलती है, विकास का जो काम है वो करना चाहिए। खेती वाले जो है वो नाराज है, विद्यार्थी लोग नाराज है। हर गांव में रास्ते नहीं है, पानी की अरेंजमेंट नहीं, 8-8 दिन पानी नहीं आता, खेती के लिए तालाब का पानी सप्लाई नहीं होता, खेती वालों का पेरनी करने का जो समय वो निकालते जा रहा है। गेहूँ चना का जो पेरनी है वो अभी तक नहीं हो रहा है, तो वो करना चाहिए, ये इसके ऊपर में दुर्लक्ष्य है। और वो जो बीजेपी की जो विद्यमान आमदार है उनका ऊपर में चलता नहीं, उनको सिर्फ पैसा होना, वो हिसाब से काम किया। और ये गलत है कि भाई आगे का मैं जो काम करूँगा वो लोगों के लिए करूँगा। करना था तो शुरुआत से करना था, ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं, ये अच्छी बात नहीं है।
अच्छा, ये चुनाव जो है अब मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मोड़ा जा रहा है। मतलब जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा है, जी हाँ, ऐसे सारे जो ज़रूरतमंद वाले मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। बरोबर है। इन मुद्दों को दरकिनार कर मतलब कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि जाति के आधार पर लोगों को डिवाइड करके फिर उनको सिंपैथी पाके उनको जीतने की कोई कोशिश अन्य पार्टियों की ओर से हो रही। क्या कहेंगे इस पर? वो जीतने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने वो मुद्दा, उन्होंने जो लाड़की बहन योजना लाई है, ये महाराष्ट्र में अभी ज़्यादा चल रहा है और लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। 2-3 हज़ार उनको जो अगर आता है अकाउंट में पैसे जमा होता है तो लोगों को खुश रहे, वो कर रही सरकार। लेकिन ये सरकार की तिजोरी का पैसा जो है, ये अपने खुद के लिए वो यूज़ करना उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं लेने वाले, वो खुश हो रहे, लेकिन ऐसे नहीं है कि पैसा लेने के बाद में मतदान उनको वही करेंगे। बस जनता खुश है तो मतदान जिसको देना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, अधिकार देने के बाद में वो किधर भी दे सकते वो ही पब्लिक करेगी। और आने वाले कुछ दिन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा अंदाज दिख रहा है। क्या कहेंगे आने वाली मतलब समय में? 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। वोटिंग के पहले आप मतलब बहुजन समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुजन समाज का अपील ऐसा करता है कि हमने 25 आमदार लेने की पूरी कोशिश करके रखा है। अब रिजल्ट आने के बाद में हमको लगता है कि भाई रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे महाराष्ट्र के सभी जिले के लोग मेहनत कर रहे हैं बहन जी के आदेश के ऊपर में। तो रिजल्ट आएगा। कम से कम 15-20-25 आमदार तो आना ही चाहिए। वो प्लानिंग से काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी हमको फ़ोन आता है कि इतने 288 आमदार खड़ा करने के बाद में हर जिला अध्यक्ष को, हर उम्मीदवार को फ़ोन करके हालचाल वो पूछते हैं। इनके समान बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, कोई चिंता नहीं। तो आगे बीएसपी तो आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। ऐसे कौन से 5 मुद्दे हैं जिनको आप मतलब ज़्यादा महत्व दे रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मेन मुद्दा है विद्यार्थी लोगों का बेरोजगारी। उनको नौकरी मिलना ज़रूरी है, काम मिलना ज़रूरी है, लेकिन वो इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ इंटरव्यू की करने के लिए हजारों विद्यार्थी वहाँ जमा होते, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होते, बाकी लोग सब नाराज होते। तो ये गलत है, पहले नहीं ऐसा होता था। तो विद्यार्थी लोगों के ऊपर में पहले नौकरी के ऊपर में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा है कि भाई ग्रामीण भाग में रास्ते आज भी पूरे कंप्लीट हुए ही नहीं। ये बीजेपी सरकार बोलती कि भाई हमने रास्ते किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। नितिन गडकरी जो परिवहन मिनिस्टर देश के हैं, बड़े बड़े रास्ते किया उन्होंने, लेकिन ग्रामीण भाग में आज भी रास्ते कंप्लीट नहीं हुए। ये मेरा दूसरा मुद्दा। तीसरा, आरोग्य। हर गांव में हम कभी कभी अगर ग्रामीण में जाते हैं तो बोरिंग रहती पानी की, वो बोरिंग में भी कलर का पानी आता है, वही लोग पीते और बीमार पड़ते हैं। हाँ, उसमें पीने के पानी की अरेंजमेंट नहीं होती। और बड़े बड़े जो गांव हैं, बड़े बड़े गांव में भी 8-10 दिन पानी नहीं आता, वो स्टोर करके रखते। स्टोर करके रखना उनको कठिन होता है। हाँ, तो इतना बड़ा महाराष्ट्र होने के बाद में, इतनी बड़ी बारिश होने के बाद में हर तालाब भर के रखा, फिर भी गवर्नमेंट पानी सप्लाई के लिए नहीं कर रही। तो ये पानी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बाद में ये बात है कि उसके बाद में खेती के ऊपर में लोगों को आज भी इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद में भी, आने के बाद में भी लोग सरकार उनको पैसा बराबर दे नहीं रही, खेती वालों को अनाज का। और कपास का बोलो, सोयाबीन का बोलो, और उनको विद्युत सप्लाई आज भी खेती में कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है। तो अगर विद्युत सप्लाई अगर उनके गांव में अगर होती, खेती में अगर होती, तो बहुत बड़ी अच्छी खेती कर सकते। लेकिन वो सरकार उसके लिए अपेश आ रहा है, सक्सेस नहीं हो रही सरकार। और वो बोलती वीज माफ, बहुत सारी जो कर्ज लेने वाले जो खेती वाले हैं, शेतकरी लोग हैं, वो शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आत्महत्या बंद नहीं हुई, चालू ही।
सरकार उसके ऊपर में कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार को कुछ भी लेना देना उसके ऊपर में नहीं है। वो तीसरी बात और ये बात है कि महिला सुरक्षा कहाँ है? ग्रामीण में आज भी बिल्कुल टीचर लोगों को जाने के लिए सुरक्षा नहीं है। गांव में अगर समझो औरत लोग जो कर्मचारी करती है आज भी डरती है, रास्ते बराबर नहीं है, जाने के लिए बिल्कुल एसटी नहीं है। और अच्छा, एक इस मूर्तिजापुर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब जो विकलास की ज़मीन है, यानी जो लोग ज़मीन कसते हैं, बनाते हैं ज़मीन को, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आती है कि आप इस पर खेती नहीं कर सकते, मतलब बुआई नहीं कर सकते आप। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? पिछले 4 तारीख को महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल अकोला में आए थे, एक दिन के लिए मुक्काम हुआ था। और मैं उम्मीदवार के साथ में बीएसपी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे को कलेक्टर साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया था। खासदार, आमदार, सभी माजी आमदार सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। और मुझे भी बोलने का उनके साथ में वक्त मिला है, तो मैंने भी बिल्कुल उनको क्वेश्चंस किया है कि भाई महाराष्ट्र में जो एक क्लास की खेती, जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो भूमिहीन लोग अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उनके पास में कोई साधन नहीं, ऐसी स्थिति में गायरान जमीन जो है वो वेस्ट पड़ी जमीन है, वो उगा के अपना गुजारा करती है, परिवार को पालती है। तो इसमें बुराई क्या है? उसको तो शाबाशी देना चाहिए, ये मैंने राज्यपाल साहब को बोला है। लेकिन उनके तरफ से उत्तर यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस चालू है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद में इसके बीच में हम बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये सवाल आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब बहन जी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो भूमिहीनों को दी। तो ऐसा कोई एक्शन आपकी ओर से या इधर लेके, मतलब आप लेंगे क्या अगर चुनकर आए तो? अगर हमारी सत्ता अगर आ गई, 15-20 अगर आमदार बीएसपी के अगर समझो महाराष्ट्र की सत्ता में अगर गए, ये ऐसा कर सकते, आने वाली सरकार को झुका सकते। वो हमको पूरा अनुभव है, यूपी में क्या हुआ क्या नहीं, तो हम यहाँ महाराष्ट्र में कर सकते, करेंगे। हाँ, आज भी हमारे जो विधानसभा है मूर्तिजापुर विधानसभा, यहाँ पे पारद गांव है, यहाँ पे एक तालाब है, लेकिन आसपास के खेती के लोगों को उनको पानी नहीं मिलता। आज भी लोग चिल्ला रहा है। मैं चुनाव के वक्त अभी घूम रहा हूँ, मतदान के लिए लोग बोलते कि यार यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, और पीने के पानी के बाद में खेती के लिए भी पानी नहीं। तो हमने क्या करना, तो मैंने उनको वादा किया है कि भाई मैं अगर समझो चुन के आया तो मैं ये तालाब का पानी आपके आसपास की खेती को पूरा सप्लाई करूँगा। अच्छा, ये बाबा साहब का जो मिशन है, मूवमेंट है, बसपा हमेशा कहती है कि हम राजनीति से ज़्यादा मिशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मिशन का काम कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मिशन का काम अच्छा चल रहा है। कांशीराम जी ने जो शुरुआत किया तो वो महाराष्ट्र से किया हुआ है। तो आज भी लोग हैं, पुराने जो लोग हैं आज भी काम करते हैं। हम गांव-गांव में जब जाते, शहर में जाते, तो कांशीराम जी के ज़माने के लोग आज भी है जिंदा और कांशीराम जी को याद करते हैं। अच्छा। तो आगे चल के भी ये बीएसपी कमज़ोर होने वाली नहीं, क्योंकि हम जो कैडर कैंप लेते, वो कैडर कैंप के माध्यम से स्टूडेंट लोगों को पक्का करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के बाद हमारे बाद तुम अगर रहेंगे तो फुले शाह अम्बेडकर की विचार ये जिंदा रहना जरूरी है। ये बीएसपी की तरफ से हो रहा है। लेकिन दूसरी राजकीय पार्टी की तरफ से हम हर गांव में देख रहे हैं कि पेट खराब हो रहा है और मर रहे। हमने अपने आंखों से देखा। ये दूसरी जो पार्टी है वो इनके बारे में कोई नहीं सोचती। वो सिर्फ अपनी सत्ता लाने के लिए सोचती है, अपना गुजारा करने के लिए सोचती है। आज भी चुनाव का दौर है, यहाँ पे 40 लाख का बिल्कुल उनको टारगेट दिया है कि इतना खर्चा करो, इसके ऊपर में नहीं। लेकिन आज फिर भी इतना खर्चा कर रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि 40 लाख से ऊपर भी उनका खर्चा हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के मूर्तिजापुर विधानसभा के प्रत्याशी, जो कि यहाँ पर रिजर्व सीट है और वहाँ से बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी पर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बसपा इस चुनावी मैदान में है, फिर चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर जो गायरान ज़मीन है उसका मुद्दा हो।
हर एक मुद्दे के साथ बसपा इस चुनावी मैदान में है। अलग अलग पार्टी के लोगों का भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो भी ज़्यादातर इन्हीं मुद्दों को पकड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यानी जो 2-3 दिन बाकी है इसमें हो सकता है कि ये जो चुनाव है पूरी तरीके से जात और धर्म पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मतलब ग्राउंड रिपोर्ट है। तो और भी हम पूरे महाराष्ट्र में घूमने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में है ये भी सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।